ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज अपने टैक्स विभाग का एक घोटाला बाहर निकाला है। सेंचुरी कंपनी का जो बिल है वो किस तरीके से कम हुआ है, ऐसा आपने आयोग से पूछा है। क्या है विषय, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, इसमें पहला टैक्स का बिल निकला है 11,80,19,570 रुपये। ये अप्रैल महीने में पहला बिल निकला है। किस जगह का बिल है? ये सेंचुरी रेयान कंपनी का बिल निकला है जो 11,80,19,570 रुपये का था। इसके बाद अगस्त महीने में इसी बिल को रिवर्स करके 2,64,94,058 रुपये का बिल इन्होंने निकाला है। इसका मतलब है 9,15,00,000 और समथिंग ऑड फिगर इन्होंने ये अमाउंट का घोटाला किया है। ये साफ दिख रहा है कि पहले बड़ा बिल निकाल के और कुछ लेन देन किया होगा, वो तो सब इंक्वायरी में मालूम पड़ जाएगा। और मैंने कमिश्नर से ये मांग की है कि इंक्वायरी करके जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो बिल निकला हुआ है, इन दोनों तारीख कितने डिफरेंस है? क्या बीच में उन्होंने भरा है या नहीं? जी नहीं, मेरे नॉलेज के हिसाब से पहला बिल 5 अप्रैल को निकला है। दूसरा जो बिल है वो इनका निकला है 25 अप्रैल को। पहला बिल निकला है 25 अप्रैल 2024 को, और उसके बाद का जो बिल है वो 2 अगस्त 2024 को निकला है। इसके बीच में कोई भी बिल बढ़ा गया नहीं है। आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो आपको तो ये प्रोसीजर सब मालूम रहेगी कि किस तरीके से ये बिल की प्रोसेस होती है, बिल कैसे बनता है, और ये कम करना है तो किस तरीके से कम किया जाता है, और वसूली भी करनी होती तो किस तरह से की जाती है। बिल निकालने का तरीका ये है, पहले से ही जैसे सेंचुरी रेयान बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है, उसके पास ओपन लैंड भी है, कमर्शियल जगह भी है, इंडस्ट्रियल भी है और रहवासी क्षेत्र भी है, जिसमें एसी शीट भी है, आरसीसी भी है, टियर गर्डर भी है। ये सब को मिला के उसकी एक मेजरमेंट होती है। कुछ टाइम पहले इसी महानगर पालिका ने जीआईएस मैपिंग किया था, तो उनके पास ऑथेंटिक डाटा होगा। इसके बाद अगर किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर वाड़ आती है, चेंज ऑफ यूज आता है या कंस्ट्रक्शन चेंज होता है, पहले एसी शीट है, उसके बाद टीजी या आरसीसी बनी, पहले रेसिडेंशियल था, उसको कमर्शियल या इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट किया गया, या कंस्ट्रक्शन की बढ़ोतरी हुई, तो तीनों हालत में उनको पहले एक स्पेशल नोटिस दिया जाता है। वो स्पेशल नोटिस में 21 दिन की समय सीमा रहती है ऑब्जेक्शन लेने के लिए। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो बिल निकल जाएगा, और अगर ऑब्जेक्शन लिया गया तो उसकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, और उधर डिपार्टमेंट का जो भी एचओडी है वो एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा और पूरे रीजनिंग के साथ में ये बताएगा कि ये आपकी जगह कम हो रही है या बढ़ रही है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज हो रहा है, या आपने रेसिडेंशियल को कमर्शियल किया है, या जो भी रीजन है, इसके वजह से मैं आपका ये बिल फाइनल कर रहा हूं। तो वो फाइनल बिल निकलेगा। एक बार बिल निकल गया तो उसके बाद में अगर उसको कम करना है तो महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 406(2) में अपील की तरदूत है, वो है कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के पास अपील चलेगी। फिर वही होगा, अपील में पहले उनको 50% पैसा जमा करना होता है, 50% पेमेंट जमा करने के बाद वो अपील की सुनवाई होगी, और आयुक्त तो उसके ऊपर अपना आदेश देगा, स्पीकिंग ऑर्डर देगा, वेल रीजनिंग ऑर्डर देगा। उसके बाद अगर
कोई भी संतुष्ट नहीं है तो आगे वो कोर्ट जा सकता है। ये प्रोसीजर है। इसमें जो दिख रहा है कि ये सडनली बिल कम कर दिया गया है कि आप अप्रैल में एक बिल निकाल रहे हो और अगस्त में उसको कम कर रहे हो। इतना बड़ा अमाउंट कम करने के पीछे देखिए, सेंचुरी रेयान की जगह तो कम नहीं हुई होगी, सबके सामने है। हर साल सेंचुरी रेयान में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होती रहती है। कभी वो कोई प्लांट बनाते हैं, कभी कोई टैंक बना देते हैं, कभी कोई कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। उसके बाद उनका बिल हर साल बढ़ता ही है, कम होने का सवाल नहीं उठता है। और कारपोरेशन पिछले 3, 4, 5 सालों में थोड़ा कुछ अमाउंट परसेंटेज वाइज भी बढ़ाया है। तो ये सब बढ़ोतरी होनी चाहिए। और इसमें जो ड्रास्टिक अमाउंट इन्होंने कम किया है तो ये दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो ये जो बिल है ये कौन से साल का है, और इससे पहले का बिल आपने निकाला है उसमें भी मतलब भरा हुआ है कि उसका भी कुछ बैलेंस है? देखिए, मेरे पास इस समय पे जो बिल है वो 2024-25 का ही बिल है। 24-25 का जो बिल है वो पहले इन्होंने 11 करोड़ 80 लाख रुपया और 19,570 का निकाला है। उसके बाद दूसरा बिल उन्होंने रिड्यूस करके जो है वो 2 करोड़ 64 लाख 90 हजार और समथिंग का निकाला है। तो इसमें 9 करोड़ 15 लाख रुपए का अमाउंट कम कर दिया है। ये कम करना कोई इजी नहीं है कि इतना बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन उन्होंने गिरा दिया। अच्छा, कंस्ट्रक्शन भी गिरा दिया तो ओपन लैंड टैक्स भी आता ही है, ओपन लैंड टैक्स भी लगता है ना। तो ये पूरी एक जांच होनी चाहिए, जिसकी मैंने मांग आज आयुक्त से की। प्रशासक और आयुक्त इस समय पे एक ही है। इस समय पे जनरल बॉडी नहीं है। इस समय पे ना महापौर है, ना उप महापौर है, ना स्टैंडिंग कमेटी है, ना स्टैंडिंग चेयरमैन है और ना नगर सेवक है। पूरा कारोबार जो है महानगर पालिका का वो प्रशासक और आयुक्त चला रहे हैं, जो कि एक ही व्यक्ति है। मैंने उनसे ये मांग की है कि इस स्कैंडल के पीछे क्या हुआ है इसकी पूरी आप इंक्वायरी करो, और इंक्वायरी करके जो भी अधिकारी आपको लगता है कि दोषी है, वो दोषी अधिकारी के ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। राजेश जी, देखा गया कि शहर में टैक्स को लेके दुकानदार, व्यापारी या छोटे छोटे मकानों को जब्ती की जा रही है, तो इसकी भी मांग की आपने? बिल्कुल, मैंने आयुक्त साहब को बताया कि आपके प्रॉपर्टी टैक्स के अधिकारी, छोटे कारखाने वाले, दुकानदार, मीडियम क्लास के जो परिवार हैं, उनको जबरदस्ती टैक्स वसूलने में लगे हैं। उनकी टीवी जमा कर देते हैं, फ्रिज जमा करके लेके आते हैं, कभी टीवी जमा करके लेके आते हैं, कभी उनका कारखाना या दुकान सील कर देते हैं। ऐसा उनको टॉर्चर करने के बाद 4 बार अभय योजना लगाने के बाद 100 करोड़ की भी उनकी कलेक्शन होती नहीं है, और एक ही कंपनी को आप 9 करोड़ 15 लाख का फायदा देते हो, तो ये कहां तक उचित है? तो ये जांच होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मैंने आयुक्त से मांग की है ये जोर जबरदस्ती का जो काम है वो बंद किया जाए, और जो बड़े बड़े थकबाकीदार हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनसे अमाउंट जो थकबाकी है महानगर पालिका की प्रॉपर्टी टैक्स की वो वसूलनी चाहिए। यानी आपका थेट आरोप है कि जो चेयर पे बैठे हुए जो टैक्स विभाग के अधिकारी है, कर्मचारी है, इन्होंने ये बड़ा करप्शन किया है। ये करप्शन सामने दिख रहा है। मैंने सब्जेक्ट में लिखा है सेंचुरी रेयान प्रॉपर्टी टैक्स स्कैम। ये स्कैम है। 11 करोड़ का 11 करोड़ 80 लाख का बिल 2 करोड़ 64 लाख का बिल बन जावे तो ये चमत्कार ही है। और ये चमत्कार सिर्फ उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी ही कर सकते हैं, और तो कहीं नहीं करने सकता। तो आपने कुछ इंक्वायरी की है? इन्होंने बीच में कुछ भरे हो गए या मैंने आपको बताया, मैंने कम हो गए? देखिए, इसमें एक क्लॉज रहता है, जब भी बिल इशू होता है इससे पहले उन्होंने कभी पैसा भरा है,
तो वो जो नया बिल है, ये बिल है 2 अगस्त 2024 का। इसमें कहीं भी ये लिखा नहीं है कि इन्होंने कोई पहले इस तारीख से पहले, मतलब 1/4 से लेकर 2/8 तक उन्होंने कुछ पैसा बढ़ा है। तो पैसा नहीं बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा भरा है और ये अमाउंट उतना कम हुआ है, ऐसा नहीं है। ये उन्होंने इसको रिवर्स किया है। इसका जो वैल्यू है, जो स्क्वायर फीट है, वो दोनों उन्होंने कम करके दिखाया है, तभी जाके ये इतना बना ड्रास्टिक जो कम हुआ है अमाउंट, वो उसके लिए हुआ है। राजेश जी, अगर देखा गया कि अगर इंक्वायरी होती है तो इसमें कोई अधिकारी या कर्मचारी या बड़े लेवल के अधिकारी आते हैं बीच में, तो किस तरह से कार्रवाई हो पाएगी इनके ऊपर? मुझे लगता है कि आप कुछ चीजें भूल रहे हैं। इससे पहले भी इस प्रॉपर्टी टैक्स विभाग में एक घोटाला हुआ था। उस घोटाले के ऊपर एंटी करप्शन की कार्रवाई हुई थी, जिसमें उस समय के आयुक्त, डिप्टी कमिश्नर और कई अधिकारी जेल में गए थे। तो जब भी इंक्वायरी होगी तो सच बाहर आएगा। मैं एक बात आपको कहता हूं, ये याद रखना कि कानून की चक्की पीसती बहुत धीरे है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है, ये ध्यान पे रखना। तो उस समय महानगर पालिका में बॉडी थी तो सब होता था, अभी प्रशासन राज चालू है, तो आपको लगता है सब हो पाएगा? देखिए, कानून वही है, एंटी करप्शन अपनी जगह पे आज भी कायम है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आज भी अपनी जगह पे कायम है। फर्क यह है कि महापौर, उपमहापौर, स्टैंडिंग चेयरमैन की जगह पे एक प्रशासक है। अधिकार इन लोगों के उस प्रशासक के पास आ गए हैं, कोई फर्क नहीं है। कानून आज भी महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट वहां पे है, एंटी करप्शन का एक्ट वहीं पे है, और बाकी डिपार्टमेंट जो इनके ऊपर नजर रखते हैं और इनके ऊपर कार्रवाई रखते हैं वो वही हैं। मैंने इसका मेल यूडी डिपार्टमेंट को और एंटी करप्शन को भी भेजा है, और वहां भी मैं फॉलो अप लूंगा। गए 2.5 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार पालिका में हुए, उसके ऊपर आवाज उठाई गई, लेकिन कहीं पे भी कोई भी गुनाह दाखिल नहीं हुआ, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ लितापोती हुई। तो इस मैटर में भी ऐसे होने की शक्यता आपको लगती है क्या? देखिए, किसी भी मैटर को अपने मुकाम पे पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, और जरूरत पड़ी तो इसके लिए मैं कोर्ट का भी सहारा लूंगा। श्री साई समर्थ ज्योतिष्यालय, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी। मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता, गृह दोष, विद्या, धन, गृह पीड़ा, राजनीतिक, शारीरिक पीड़ा, विवाह न होना, कोर्ट केस, प्रेम विवाह, लक्ष्मी जी की कृपा, संतान सुख, विदेशी यात्रा, व्यापार प्रगति, नौकरी, जमीन, घर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं। गुरुजी को आज ही आकर मिलिए। साई समर्थ ज्योतिष्यालय, पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी, राम मारुति रोड, राजमाता वड़ा पाव बाजू में, ठाणे वेस्ट, मुंबई। मोबाइल नंबर 7709282966।